वेलकम टू सैटरडेज ओरिजिनल। और आज हम बात करने वाले हैं पुस इन बूट्स के बारे में। हमें पता है कि पुस इन बूट्स की लेटेस्ट मूवी ने एनिमेटेड इंडस्ट्री में क्या तबाही मचाई है, लेकिन आपको पता है कि ये कैरेक्टर कितने साल पुराना होगा? 10 साल, 20 साल, 100 साल। ये कैरेक्टर 450 साल पुराना है। आपको हो सकता है यकीन ना हो। और उसको सिर्फ एक राइटर ने नहीं लिखा, 3-4 राइटर्स ने लिखा है। तो आज हम हमारे फेवरेट ड्रीमर्स पुस इन बूट्स को और जितने राइटर्स ने लिखा है उनमें से एक चुनेंगे पुस इन बूट्स को, और उन दोनों का आपस में कंपैरिजन करवाएंगे। और मैं आपको पहले बता दूं, अगर आपको पता नहीं है कि सैटरडे ओरिजिनल क्या है, हर सैटरडे वाले दिन हम मोस्टली एनिमेटेड कैरेक्टर की ओरिजिन या फिर पुरानी हिस्ट्री जो कि उनके राइटर्स की है के बारे में जानते हैं, और उन दोनों कैरेक्टर के एंड पे वर्सेस करवाते हैं। तो हर सैटरडे वाले दिन पॉपकॉर्न लेके बैठे नहीं। अब सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी के बारे में। हमारे पुस इन बूट्स की मैं स्टोरी में बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि उनके आगे काफी लंबी है और मैं इस वीडियो को लंबा खींचना नहीं चाहता। तो जो पुस इन बूट्स है, हम्टी डम्टी उसका दोस्त होता है, लेकिन जब उसको पुस इन बूट एक दफा छोड़ जाता है मुसीबत में, तो हम्टी डम्टी उसे बदला लेने का प्लान बना लेता है। हम्टी डम्टी उसे बदला ले लेता है। एट द एंड उसको अपनी गलती का एहसास होता है और वो पुस इन बूट्स के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है। तो इस सफर के अंदर उनके साथ किटी सॉफ्टफोर्स भी शामिल होती है और पुस इन बूट की जर्नी होती है। और उसकी लेटेस्ट मूवी तो हमने पुस इन बूट्स की देखी है, जिसके अंदर उसका इनकाउंटर होता है डेथ के साथ, और डेथ उसकी मौत याद दिला देता है, और एंड पे उसकी आखिरी जिंदगी रहेगी हमारे फेवरेट पुस इन बूट्स। लेकिन जो ओरिजिनल पुस इन बूट्स है उसकी स्टोरी इतनी सिंपल नहीं है। आप सबको पता है कि जो ड्रीमवर्क्स है वो पुस इन बूट्स को स्पेनिश दिखाता है, लेकिन जो पुस इन बूट्स है उसको सबसे पहले लिखा गया था इटालियन के अंदर। उनको इटालियन के अंदर लिखा था गिवानो फ्रांसिस्को स्पार्टोला। अगर मैं मिस प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो सॉरी। इनकी सबसे पहले फर्स्ट कलेक्शन थी जो कि 1551 के अंदर द प्लेजेंट नाइट नाम के नाम से आई, जो कि इटालियन में है, लेकिन मैं इंग्लिश में पढ़ा हूँ क्योंकि मैं मिस प्रोनाउंस कर दूंगा। और उनकी स्टोरी का टाइटल था लकी कोस्टार्टिनो। इसके अंदर उन्होंने एक स्टोरी दिखाई थी एक चालाक बिल्ली की, जो कि एक फेरी है, जो कि एक बिल्ली के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, जो कि एक गरीब पेजेंट की मदद करती है। जो गरीब पेजेंट होता है उसको महल लेके देती है जिसका ओनर मर चुका होता है। लेकिन ये स्टोरी इतनी मिलती नहीं है पुस इन बूट्स से, ना ये इतनी मशहूर है। जो मशहूर सबसे ज्यादा पुस इन बूट्स की स्टोरी है वो लिखी गई थी फ्रेंच के अंदर, जो कि चार्ल्स पिराल्ड ने लिखी थी अपनी बुक हिस्ट्री दो कंटेंसिंदो दी सॉरी अपनी सबसे पहले कलेक्शन में लिखा था स्टोरीज और टेल्स फ्रॉम पास्ट टाइम्स विद मोरल्स में लिखा गया था। एक मिलर बंदे की जिसके मरने के बाद उसके बेटे को कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ एक बिल्ली की बजाय। लेकिन वो बिल्ली कोई आम नहीं है, वो बिल्ली है हमारी पुस इन बूट्स। वो बिल्ली को अगर आप पेयर ऑफ बूट्स पहना देंगी तो वो अपने ओनर के लिए कोई चालाकी या मक्कारी से अपने ओनर को इज्जत, शोहरत और दौलत लेगी। ये बिल्ली लोकल बादशाह को यकीन दिला देती है कि जो मिलर का बेटा है वो मार्कस दी काब्रेस है। मार्कस दी काब्रेस अगर आपको नहीं पता तो बहुत अमीर किसी बंदे का नाम है, लेकिन मुझे इतना इसका नहीं पता। और जल्दी वो बिल्ली एक ओगर को, जिसको हम श्रेक कहते हैं या कुछ भी कहते हैं, उस ओगर को ट्रिक करके उसके महल से बाहर निकाल देती है और किसी तरह कोई टांगा भिड़ा के उसी लोकल बादशाह की बेटी की शादी उसके मिलर के बेटे के साथ करवा देती है। काफी तेज बिल्ली है। इसमें इसकी कोई लड़ाई लड़ाई का तो नहीं बताया, लेकिन इस बिल्ली को काफी चालाक दिखाया गया। और सबसे आप बात करते हैं सबसे करीबी वर्जन जो लिखा गया था 19th सेंचुरी में, जो कि लिखा था सबसे बहुत मशहूर स्टोरी राइटर जॉर्ज क्रूशैंक ने। जो जॉर्ज क्रूशैंक है वो अक्सर जो फेरी टेल्स की स्टोरी होती है उनको अपनी बुक जॉर्ज क्रूशैंक फेरी लाइब्रेरी के अंदर रीराइट करते हैं बेहतर मोरल्स के साथ। ये कहना उनका था कि मैं उनकी बेहतर मोरल दे रहा हूँ। क्रूशैंक सर ने पिराल्ड सर की बिस्ती की, बिस्ती नहीं कह सकते, क्रिटिसाइज किया। उनको क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि उनका मोरल सही नहीं था, और उन्होंने कहा उनकी स्टोरी को कहा सक्सेशन ऑफ सक्सेसफुल फेल्सूट्स। और उन्होंने पुस इन बूट्स की उनकी सेम स्टोरी छापी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन्होंने पुस इन बूट्स की स्टोरी का मोरल चेंज किया थोड़ा सा, कि जब पुस इन बूट्स जब शादी हो रही होती है उस बंदे की, तो पुस इन बूट टेबल पे एक स्पीच देता है, जिस स्पीच के अंदर पुस इन बूट बताता है कि वो महल उसने ओगर से हथियाया नहीं है, वो महल असल में मिलर की ही प्रॉपर्टी थी, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे मामला खत्म नहीं होता। जब ये जॉर्ज क्रूशैंक ने क्रिटिसाइज किया पिराल्ड सर को, तो क्रिटिसाइज करने वाले तो और भी बड़े होते हैं। तो चार्ल्स डिकन्स सर ने क्रिटिसाइज किया जॉर्ज, ये हो क्या रहा है। उन्होंने कहा कि ओरिजिनल चीजों को ओरिजिनल नहीं रहने दे। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, और आर्टिकल का नाम भी काफी कंट्रोवर्शियल है। अगर तब ये यूट्यूब वगैरह या सोशल मीडिया होता ना तब आग लगती। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा फ्रॉड्स ऑन फेरीज। इन्होंने ये लिखा कि उनके मोरल के अंदर कोई खास जस्टिफिकेशन नहीं है, और उनको पुरानी स्टोरीज को बिना वजह चेंज नहीं करनी चाहिए। ओरिजिनल चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। मैं अभी चार्ल्स डिकन भैया के साथ हूँ। अब बात करते हैं अपीयरेंस के बारे में। जो हमारा वाला पुस इन बूट्स है वो तो काफी कार्टूनिश है, उसको काफी चेंज किया गया। वो एक रियलिस्टिक बिल्ली जैसा नहीं लगता। उसकी पहली मूवी में तो लगता था, लेकिन लास्ट वीक के अंदर उसको और अच्छा किया गया, और मुझे इससे कोई मसला नहीं है। मुझे पुस इन बूट्स पसंद है। लेकिन जो
और एक और बात, हम आगे चलने से पहले सबसे ज्यादा पुस इन बूट्स का जो कैरेक्टर है अब के जमाने का पुस इन बूट्स, वो सबसे ज्यादा मैच होता है चार्ल्स पुराल सर के पुस इन बूट्स से। तो सिर्फ हम उनकी ही बात करेंगे जो इनका पुस इन बूट्स है। एक तस्वीर के अंदर चार्ल्स पुराल सर का पुस इन बूट्स तो काफी अजीब है, इंसानों जैसे मुंह है उसका, इंसानों जैसे फेशियल्स हैं और हाथ हैं लंबे लंबे पंजों के साथ और पूंछ है और उसने सिर्फ बूट्स पहने हुए हैं। लेकिन जो हमारा पुस इन बूट्स है वो इससे काफी मुख्तलिफ है। वो हमारा पुस इन बूट एक हैट पहनता है, एक केप पहनता है, एक बेल्ट पहनता है और जिसके अंदर वो अपनी तलवार को रखता है और 2 बूट्स पहनता है बड़े बड़े से और टोपी के पीछे एक पंख भी लगाता है। ये हो गया पेरेंट्स के बारे में। अब फीट्स के बारे में, हमारे पुस इन बूट्स के तो काफी फीट्स हैं। एक जायंट गूज का बच्चे को चुरा लेना, मौत से लड़ जाना, अपनी मौत से लड़ जाना और काफी अच्छी ज्यादा उसको कॉम्बैट भी आती है तलवार के अंदर, उसको हराना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो चार्ल्स पुराल सर का पुस इन बूट्स है उसका लड़ाई लुड़ाई का तो कोई जिक्र नहीं है या कोई फाइट फूट का, लेकिन उसकी चालाकी का कवर है। वो इतना चालाक था कि उसने ओगर को फंसा दिया और उसका ट्रिक करके उसका महल ले लिया और वो इतना तेज था कि उसने बादशाह की बेटी की शादी एक आम बंदे से करवा दिया। तो हाँ, वो मैं मानूंगा कि पुस इन बूट्स ज्यादा तेज है। अगर कभी इनका वर्सेस होता है तो मुझे लगता है कि हमारा पुस इन बूट्स तो आराम से उसको हरा ही देगा अगर लड़ाई की बात होती है। लेकिन अगर चार्ल्स पुराल सर का पुस इन बूट्स है, आप खुद देखे ना, उसने ओगर को ट्रिक कर दिया, तो मुझे लगता है कि वो शायद पुस इन बूट्स को ट्रिक कर दे। मुझे शक है, मैं 100% नहीं कह सकता, लेकिन विनर तो एब्सोल्युटली एक ही बचा है, पुस इन बूट ड्रीम है उसका, तो मुझे वो जीत गया। तो अब मैं वीडियो एंड करने से पहले बता दूं कि हर ट्यूसडे वाले दिन हमारी एक वीडियो आती है टियर लिस्ट ट्यूसडे, जिसके अंदर मैं अपनी मर्जी से कैरेक्टर मूवीज या किसी भी चीज को टियर लिस्ट में रैंक करता हूँ। तो वो मेरी वीडियोस भी देखना ना भूलें हर ट्यूसडे को। और रिव्यूज तो मेरे आते ही रहते हैं, जब मैं कोई मूवी देखता हूँ मैं उसका रिव्यू लाजमी बनाता हूँ, तो वो भी ना देखना भूले। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।